लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बुधवार को नागपुर पहुंचे। दीक्षा भूमि में लोगों ने राहुल का स्वागत किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को जाति आधारित जनगणना की एक बार फिर वकालत की। उन्होंने कहा, देश में ये कवायद होकर रहेगी। इस प्रक्रिया से दलितों, अन्य पिछड़ा वर्गों और आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय का पता चलेगा। उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना का वास्तविक अर्थ न्याय है और उनकी पार्टी 50% आरक्षण सीमा की दीवार को भी तोड़ेगी। नागपुर में संविधान सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधा और उन पर संविधान पर हमला करने और देश की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। उसी तरह जाति जनगणना विकास का प्रतिमान है, इसीलिए भाजपा और आरएसएस इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि उन्हें क्या रुख अपनाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी मैं जाति जनगणना की बात करता हूं तो वे कहते हैं कि राहुल देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमें देश को बताना होगा कि हम देश के हाशिए पर पड़े 90% से ज्यादा लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। राहुल ने दीक्षा भूमि जाकर समाज सुधारक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। राहुल ने दीक्षा भूमि में संविधान निर्माता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कहा कि यह ऐतिहासिक स्थान प्रेरणादायक है। सुनिए राहुल गांधी, देखिए क्या कुछ कहा। इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालते हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल कर सरकार गिराते हैं। आप याद रखिए कि पिछली महाराष्ट्र की सरकार, आपकी सरकार, हमारी सरकार थी, इंडिया गठबंधन की सरकार थी और उस सरकार को चोरी कर पैसा देकर हटाया गया था। क्यों? क्योंकि वो 2-3 अरबपतियों की मदद करना चाहते।